क्या आप यौन संबंध के बाद एचआईवी के बारे में चिंतित हैं? यह एक आम बात है और आप अकेले नहीं हैं। ये वीडियो आपको सटीक जानकारी प्रदान करने, आपके डर को कम करने और अगले चरणों में आपका मार्गदर्शन करने के लिए है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने और आपकी चिंताओं का समाधान करने के लिए यहाँ हूँ। इसलिए यदि आप विश्वसनीय जानकारी और विशेषज्ञ सलाह की तलाश में हैं, तो देखते रहें। इस वीडियो में हम जानेंगे: 1. एचआईवी फैलने का जोखिम। 2. विभिन्न लोगों में एचआईवी का प्रमाण। 3. संभावित एक्सपोजर के बाद तत्काल कदम। 4. एचआईवी टेस्ट के प्रकार, विंडो पीरियड और खर्च। 5. टेस्ट के परिणामों के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई। 6. एक्सपोजर के बाद चिंता और लक्षण। 7. ऑनलाइन या क्लिनिक में परामर्श के लिए व्हाट्सएप नंबर। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया पिछले 17 सालों में 12,000 से भी अधिक पेशेंट का कंसल्टेशन कर चुका हूं। ये चैनल एचआईवी के एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा संचालित है और यहां पर जानकारी विज्ञान के आधार पर दी जाती है। लेकिन याद रखिए, समय के साथ विज्ञान बदल सकता है। यहाँ पर कई बातें एक आम जानकारी के लिए है। कभी भी किसी भी किस्म की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मिशन है एचआईवी एक्सपोजर से जुड़े आपके डर और दर्द को दूर करना, और हमारा विजन है एचआईवी के बारे में आसान भाषा में सही और सच्ची जानकारी देना। एक्सपोजर से 3 दिन के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाई शुरू करने से एचआईवी होने से रोका जा सकता है। एक्सपोजर से 3 दिन के बाद एचआईवी को आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर्बल मेडिसिन, जिन थेरापी, एलोपैथी या किसी अन्य तरीके की दवाई से नहीं रोका जा सकता। तो आइए विस्तार से जानें एचआईवी फैलने का जोखिम। आइए यह समझने से शुरुआत करें कि एचआईवी कैसे फैलता है। एचआईवी एक वायरस है जो विशिष्ट शारीरिक तरल पदार्थों से फैलता है: रक्त, वीर्य, वजनल फ्लूइड और स्तन का दूध। एचआईवी फैलने का जोखिम तरीके के आधार पर भिन्न होता है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति से एक्सपोजर में एचआईवी फैलने की संभावना। नशा कारक दवाओं को इंजेक्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली सुइयों की आप-ले करने से सबसे अधिक जोखिम होता है, जिसमें प्रति संपर्क संक्रमण की 0.67% संभावना होती है। 0.3% पर एचआईवी संक्रमित चिकित्सा सुई लगने का बारीकी से अनुसरण किया जाता है। शारीरिक संबंध से एचआईवी फैलने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी संभव है। शारीरिक संबंध में गुदा मैथुन सबसे अधिक जोखिम रखता है। निष्क्रिय साथी के लिए संक्रमण की संभावना 0.5% और सक्रिय साथी के लिए 0.065% है। योनि मैथुन में जोखिम कम होता है। निष्क्रिय साथी के लिए 0.1% और सक्रिय साथी के लिए 0.05%। और मुख मैथुन में जोखिम सबसे कम होता है। निष्क्रिय साथी के लिए संक्रमण की संभावना 0.01% और सक्रिय साथी के लिए 0.005% होती है। विभिन्न समुदाय में एचआईवी का प्रमाण। यहाँ उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विभिन्न समूहों के बीच एचआईवी की व्यापकता का सारांश देने वाला एक पैराग्राफ है। एचआईवी का प्रमाण विभिन्न आबादी में काफी भिन्न होता है। 15 से 49 वर्ष की आयु की सामान्य जनसंख्या में एचआईवी का प्रमाण 0.22% है। हालांकि कुछ समूहों को काफी अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। इंजेक्शन से नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में एचआईवी का प्रमाण सबसे अधिक 6.26% है। इसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में एचआईवी का प्रमाण 3.14% है और पुरुषों के साथ गुदा मैथुन करने वाले पुरुषों में एचआईवी का प्रमाण 2.69% है। जेल के कैदियों में एचआईवी का प्रमाण 2.10% और फीमेल सेक्स वर्कर में एचआईवी का प्रमाण 1.56% भी है। संभावित एक्सपोजर के बाद तत्काल कदम। संभावित जोखिम के बाद एचआईवी के बारे में जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात। इसे केवल एलोपैथी पीईपी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दवाई से रोका जा सकता है, यदि इसे 72 घंटों के भीतर लिया जाए। इस समय सीमा के बाद कोई भी दवा संक्रमण को नहीं रोक सकती। ये समझना महत्वपूर्ण है कि लक्षणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति आवश्यक रूप से एचआईवी स्थिति का संकेत नहीं देती है, इसलिए किसी भी लक्षण को अनदेखा करें और सही समय पर खून की जांच कराने पर ध्यान केंद्रित करें। उचित समय पर किया गया एक एचआईवी टेस्ट सटीक पता लगाने के लिए पर्याप्त है। इंटरनेट, यूट्यूब या गूगल पर कुछ अविश्वसनीय सूचना स्रोतों से बचें और उनसे सलाह लेने से बचें, क्योंकि यहाँ दी गई हर जानकारी सही या सच्ची नहीं होती। याद रखें, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वस्थ और खुश रहें।
HIV टेस्ट के प्रकार, विंडो पीरियड और खर्च। यदि आपने PEP दवा नहीं ली है तो आपको केवल एक बार HIV टेस्ट करवाने की आवश्यकता है, जो आपके अंतिम जोखिम के बाद बीते समय पर निर्भर करता है। 17 दिन के बाद कभी भी कोई एक टेस्ट, HIV-1 DNA PCR या HIV-1 प्रोवायरल DNA क्वालिटेटिव टेस्ट। खर्च 2500 से 4000 रुपये। 45 दिन के बाद कभी भी कोई एक टेस्ट, HIV डुओ टेस्ट, HIV कॉम्बो टेस्ट, HIV P24 एंटीजन प्लस एंटीबॉडी टेस्ट, HIV एलेसा 4th जनरेशन टेस्ट, HIV CMI टेस्ट। खर्च 500 से 1000 रुपये। 90 दिन के बाद कभी भी कोई एक टेस्ट, HIV ट्राइडॉट टेस्ट, HIV एंटीबॉडी टेस्ट, HIV कॉम्बेट टेस्ट। सरकारी ICTC सेंटर पर किए जाने वाले टेस्ट, HIV एलेसा 3rd जनरेशन टेस्ट, HIV रैपिड टेस्ट, HIV कार्ड टेस्ट। खर्च 0 से 500 रुपये। टेस्ट परिणामों के आधार पर उठाने वाले कदम। यदि आपने विंडो पीरियड के मुताबिक उचित समय पर सही HIV टेस्ट कराया है तो ये पुष्टि की जाती है कि आपको HIV नहीं है और आपके पिछले संपर्क से भविष्य में पॉजिटिव होने की कोई संभावना नहीं है। HIV को रोकने के लिए आपको कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है और आगे कोई टेस्ट की भी आवश्यकता नहीं है। याद रखें, लक्षणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति आवश्यक रूप से HIV स्थिति का संकेत नहीं देती है, इसलिए कृपया आपके द्वारा अनुभव किए जाने वाले किसी भी लक्षण को अनदेखा करें। इंटरनेट, YouTube या गूगल पर कुछ अविश्वसनीय स्रोतों से HIV एड्स के बारे में जानकारी मांगने से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अनावश्यक चिंता हो सकती है। यदि आप विवाहित नहीं हैं, तो भावी जीवन साथी में HIV संचारित होने का कोई जोखिम नहीं है। यदि आप विवाहित हैं, तो आपसे बिना कॉन्डोम सेक्स से अपनी पत्नी को HIV नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, यदि आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो आपके बच्चे में HIV फैलने का कोई जोखिम नहीं है। कृपया चिंता न करें, स्वस्थ और खुश रहें। एक्सपोजर के बाद चिंता और लक्षण। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन के लिए नींद और व्यायाम को प्राथमिकता दें। हर रात 8 घंटे की नींद का लक्ष्य रखें और रोजाना 1 घंटे का व्यायाम करें, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, जिम वर्कआउट या साइकिल चलाना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग या प्राणायाम करें। अपनी दिनचर्या में इन चीजों को शामिल करें। तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित करने में सुधार के लिए प्रार्थना, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम करें। प्रियजनों के साथ समय बिताकर और अकेलेपन से बचकर सामाजिक संबंध विकसित करें। सोशल मीडिया पर समय गुजारना सीमित रखें, क्योंकि इसका अत्यधिक उपयोग मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शराब, तंबाकू और धूम्रपान जैसे हानिकारक पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए अपने शरीर को नियमित अंतराल पर स्वस्थ, पौष्टिक भोजन से पोषण दें। इन आदतों का लगातार अभ्यास करके आप अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं और एक खुशहाल स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया से ऑनलाइन बात करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। याद रखें, जब HIV की बात आती है तो ज्ञान ही शक्ति है। यदि आपके कोई और प्रश्न है या व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच न करें। आप ऑनलाइन परामर्श के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करके मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं। डर को अपने ऊपर हावी न होने दे, सही जानकारी ले और अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले। और अधिक जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। सुरक्षित रहें, सूचित रहें और अपना ख्याल रखें। HIV के लक्षण के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और HIV टेस्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइट साइड के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।